हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक के रिलेटेड एनालिसिस कि हम अगस्त में कौन से स्टॉक पिक करें फॉर स्विंग ट्रेडिंग, और जो हमने जुलाई में जो स्टॉक लिए हुए थे उसका रिव्यू करेंगे, उसका परफॉर्मेंस क्या है। तो बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो इस स्टॉक को जब दिया था तो हमने ये लेवल को सेट किया था कि अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट देता है तो एक अप साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो पहले इस स्टॉक ने इस लेवल को टच किया और रिजेक्ट करते हुए नीचे आया और एक बुलिश मोमेंटम के साथ इसको ब्रेक करते हुए अपर साइड का मोमेंटम दिखाया और फिर से रिटेस्ट किया और हमारा टारगेट हिट हो चुका है। तो हमने बुक किया है करीबन 13% के आसपास का प्रॉफिट, जो ऐसे मार्केट के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट। तो दूसरा स्टॉक है जुबिलेंट फूड। तो इस स्टॉक को जब हम डेली टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करते हैं, हमने जो लेवल दिया था वो था इस लेवल के अराउंड कि अगर स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करता है तो एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। पर इस स्टॉक ने इस लेवल को क्रॉस किया और इसी लेवल के अराउंड कंसोलिडेट कर रहा है। तो जो ये स्टॉक इस लेवल के अराउंड जो नीचे जो डाउन साइड का मोमेंटम करता है तो हमारा एसएल है करीबन 7% के अराउंड, तो हम अपना एसएल दे देंगे। और अगर कल के दिन ये एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें एक अप साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अनदर स्टॉक है फीएम इंडस्ट्रीज को जब हम डेली टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करते हैं तो हमने स्टॉक दिया था करीबन इस लेवल के अराउंड। इस कैंडल के इन्वर्टेड हैमर के हाई के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड ले सकते थे, ऐसा हमने वहाँ बताया था। ओके, तो दूसरे ही दिन वॉल्यूम के साथ इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, ऊपर जाके रिटेस्ट करते हुए अभी ये स्टॉक इस लेवल के अराउंड कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर आपको सेफ रहना है तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल इस एक जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है तो ये मुझे थोड़ा डाउट क्रिएट कर रहा है। ओके, अगर ओपनिंग देता है तो कोई बात नहीं है, अगर ये फ्लैट ओपनिंग देता है, थोड़ा रिजेक्शन दिखा रहा है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा 15 से 16% के अराउंड, तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो ग्रेन्यूल्स की बात करते हैं तो इस स्टॉक को दिया था करीबन इस लेवल के अराउंड और कहा था कि अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है तो अपर साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो पिछले कुछ दिन इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया और एक वॉल्यूम के साथ इस लेवल को ब्रेक किया और हमारा टारगेट करीबन 2 से 3 रुपीज़ से रह गया था। तो अनदर स्टॉक इज एल&टी। तो इस स्टॉक को दिया था करीबन इस लेवल के अराउंड कि अगर स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करता है तो अपर साइड का मोमेंटम दिखा सकता है, और इसको क्रॉस भी किया और नीचे भी आ गया। तो हमारा नीचे ऐसे भी लगा हुआ था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। ओके, और फिर से एक रेंज बनाते हुए इस लेवल का ब्रेकआउट दिया और एक अपर साइड का मोमेंटम करते हुए हमारा टारगेट हिट हो चुका है। बात करते हैं यूबीएल की। तो हमने स्टॉक दिया था करीबन इस लेवल के अराउंड कि अगर स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करता है तो एक अपर साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो इस स्टॉक ऊपर भी दिया और अभी स्टॉक इस लेवल के अराउंड खड़ा हुआ है, तो नीचे हमारा एसएल इंटैक्ट ही है। तो अनदर स्टॉक है महिंद्रा एंड फाइनेंस। तो इस स्टॉक को हमने दिया था इस डेट लाइन के ब्रेकआउट पे और दूसरा लेवल दिया गया था कि इसके ऊपर जो निकलता है तो हम बाय कर सकते हैं 202 और 203 के अराउंड। तो इसके ऊपर भी गया, पर उसके एक पोअर रिजल्ट के कारण ये नीचे आ चुका है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमारा एसएल हिट हो जाएगा, क्योंकि एसएल था 185 और अभी चल रहा है 186.70 के अराउंड, तो आप इसे एग्जिट कर सकते हैं। तो दूसरा स्टॉक है आइसर मोटर्स। तो इस स्टॉक को दिया था करीबन इस लेवल के अराउंड कि अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है तो एक अपर साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो ये स्टॉक यहाँ से अप साइड का मोमेंटम दिखाया। ओके, यहाँ रिटेस्ट करते हुए यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इसको ऑब्जर्व करते हैं तो इस रेंज का एक ब्रेकआउट आ चुका है और यहाँ पे ये स्टॉक रिजेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अपर साइड का मोमेंटम
दिखा सकता। तो बात करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की। तो इस स्टॉक को दिया था करीबन इस लेवल के अराउंड के अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट देता है तो अपर साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। हमने कहा था कि इस लेवल के अराउंड थोड़ा टाइम स्पेंड करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है, पर 2-3 दिन के अंदर ही इस लेवल को ब्रेक किया, इसको रिटेस्ट किया और अभी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो पहला टारगेट है हमारा 1594, जहां आप अपना टारगेट बुक कर सकते हैं, और दूसरा टारगेट रहेगा 1675 के अराउंड, जहां आप थोड़ा होल्ड कीजिए और 50% अपना प्रॉफिट बुक करते हुए दूसरे टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो बात करते हैं डीमार्ट की। तो इस स्टॉक को दिया था उसी लेवल के अराउंड जहाँ पे पिछले बात की थी कि सेम एनालिसिस है कि अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है तो अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो इससे टाइम स्पेंड करते हुए ब्रेक किया, रिटेस्ट करते हुए अभी एक बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। तो हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि हमारा टारगेट हिट हो सकता है। तो बात करते हैं अंबुजा सीमेंट की। तो इस स्टॉक का अभी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई है, क्योंकि हमने लेवल दिया था करीबन ये लेवल के अराउंड, जहाँ से एक सेलिंग आया हुआ था कि अगर ये लेवल को क्रॉस करता है तो अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि एक हैंडल बनाते हुए इस लेवल को ब्रेक करने के लिए जा रहा है। तो अपने 7480 के अराउंड ओके 20 बनती है 176 के अराउंड, और टारगेट आप लॉन्ग जा सकते हैं, क्योंकि इतना कंसोलिडेशन होने के बाद जो ब्रेक करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो दूसरा स्टॉक है हमारा रेन इंडस्ट्रीज को। इस स्टॉक को जब हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ऑब्जर्व करते हैं और लोअर से हाई तक फिबो ड्रॉ करते हैं तो हमें दिख सकता है कि पहले इस स्टॉक ने यहाँ से एक अपमूव दिखाया, इसके बाद कंसोलिडेट करते हुए 61% के अराउंड एक बुलिश के अराउंड सपोर्ट लेके एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है। तो ऑब्जर्व करते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर इसी के अराउंड स्टॉक ने एक डाउन मूव दिखाया हुआ था, ये डबल बॉटम बनाते हुए एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है। तो अगर स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करता है तो एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो एंट्री रहेगी हमारी 178 के अराउंड, और टारगेट रख सकते हैं 200 और एसएल रखेंगे 272। तो कच्चा स्टॉक है ग्रेफाइट। तो इस स्टॉक को जब हम वीकली टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन होता नज़र आ रहा है कि इस स्टॉक ने पहले अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, उसके बाद करीबन एक साल से एक कंसोलिडेट करते हुए बिगर टाइम फ्रेम के अंदर डाउन साइड का मोमेंटम दिखा रहा था। तो अभी जब भी स्टॉक ने इस लेवल का सपोर्ट लिया है तो अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, फिर से इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया है तो अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, और तीसरी बार इस लेवल के अराउंड एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन करते हुए अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमें एक वॉल्यूम के साथ एक बुलिश मोमेंटम नज़र आ रहा है कि ये वॉल्यूम दिख रहा है आपको। तो उसके बाद इस लेवल के अराउंड इस लेवल को ब्रेक किया, वो भी एक बुलिश मोमेंटम के साथ, और हमारी एंट्री रहेगी करीबन 1426 के अराउंड। ओके, हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 476 के अराउंड, और एसएल रखेंगे 413। ओके, फर्स्ट स्टॉक है हमारा विप्रो। तो इस स्टॉक को जब हम वीकली टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करते हैं तो हमें दिख सकता है कि पिछले कुछ समय से आईटी सेक्टर एक डाउन मूव दिखा रहा था, एक चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन करते हुए अभी एक क्रूशियल लेवल के अराउंड खड़ा हुआ है, क्योंकि इसी लेवल के अराउंड ही इस स्टॉक ने कंसोलिडेट किया था और इस लेवल का ब्रेकआउट करते और साइड का मोमेंटम दिखाया हुआ था। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आरएसआई को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें दिख सकता है कि इस लेवल के अराउंड एक ओवरसोल्ड लेवल है और एक बुलिश डाइवर्जेंस भी नज़र आ रहा है। तो पिछले वक्त जब स्टॉक यहाँ था तो गौर करते हैं कि इस लेवल के अराउंड था
तो एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया था, फिर से स्टॉक इस लेवल के अराउंड है तो एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं कि इस ट्रेड लाइन का जो एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में थी, डेली टाइम फ्रेम के अंदर थी, इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है, तो आप एंट्री ले सकते हैं करीबन इस लेवल के अराउंड और एसएल रख सकते हैं 5% के 6% के अराउंड। और पहला टारगेट रहेगा करीबन 460 और दूसरा टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन 5 to 3 के अराउंड। तो आज हमने बात की है कि जुलाई के स्टॉक के रिव्यू के बारे में और पिक किए हैं अगस्त के जो पिछले 4 स्टॉक हमने पिक किए हैं जो आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने रिस्क और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। और आपका डीमैट अकाउंट नहीं है और आप अपस्टॉक्स या जीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। If you learn something valuable, please hit the like button, share and subscribe to my channel. I will see you in the next one.